स्वागत है दोस्तों आप सभी का अंजनी एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं जो कि है गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके CUET और CBSE एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसका हम पहला वीडियो आज लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। बजट, जैसा कि आप बजट के बारे में जानते हैं, एस्टिमेशन लगाना, अनुमान लगाना, भविष्य में होने वाले जो हमारे खर्चे हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, अनसर्टेनिटीज़, इनके बारे में हम पहले से प्री अनुमान लगा के रखते हैं ताकि हम हमारी इनकम को एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में मैनेज कर सकें। अब यहाँ पर हम गवर्नमेंट बजट पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट बजट शुरू करने से पहले हम फैमिली बजट के बारे में समझते हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, और कई सारे इंडिविजुअल मिलकर बन जाते हैं मैक्रो। तो अगर हम इसको इस बेसिक लेवल पर समझें कि बजट होता क्या है, तो हमें एक फैमिली बजट का एग्जांपल लेकर रखते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनके मदर फादर हैं और 2 बच्चे हैं, यानी 6 लोगों की एक फैमिली है। तो दिस इज़ अ स्मॉल फैमिली एंड हैप्पी फैमिली, फादर मदर हस्बैंड वाइफ एंड 2 चाइल्ड। अब यहाँ पर मान लीजिए सपोज़ राज है, एक जॉब करते हैं और उन्हें सैलरी मिलती है 80,000 रुपये पर मंथ, और उसके जो फादर हैं वो रिटायर्ड हैं, उन्हें पेंशन मिलती है 40,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने एक अनुमान लगाया, एक फैमिली की मंथली इनकम 1,20,000 रुपये है। अब ये फैमिली क्या करती है, किस तरीके से अपने इनकम को स्पेंड करती है, बजट बनाती है, तो थोड़ा सा समझते हैं। बजट में जैसे उनका रेवेन्यू आ रहा है 1,20,000, टोटल सैलरी और पेंशन मिला के 1,20,000 रुपये अर्न करते हैं। यहाँ पर उनके फिक्स एक्सपेंसेस हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते, करना ही पड़ेंगे एनी हाउ। जैसे मकान का रेंट देना ही पड़ेगा या EMI है तो देना ही पड़ेगा। मान लीजिए वो 20,000 रुपये है। किचन का खर्चा, ग्रॉसरी वगैरह, ग्रॉसरी है, प्रोटीन्स हैं और डेयरी का खर्चा है, ठीक है। तो खाने पीने पर महीने का 25,000 रुपये खर्च होता है और स्कूल फ़ीस 20,000 रुपये खर्च होती है। ये वो खर्चे हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इन्होंने टोटल 65,000 रुपये खर्च करने का एस्टीमेट लगा लिया। अब उनके कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, जैसे आना जाना, मेडिकल, शॉपिंग, इस पर उन्होंने 30,000 रुपये का बजट बनाया और उन्होंने 25,000 रुपये की सेविंग कर ली। अब ये सेविंग का क्या लॉजिक है? सेविंग इसलिए ज़रूरी है, देखिए अभी हमने इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा। उसमें एक ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर करके एक वर्ड होता है। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या कहता है? जब हमारी इनकम नहीं होती है तो हमें पास्ट सेविंग से खर्च करने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर इनके पास किसी महीने सैलरी नहीं आती है, कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो वो उस अनसर्टेनिटी से कैसे निपटेंगे? तो उसके लिए उन्हें सेविंग के रूप में जो पैसे इकट्ठे किए हैं, उस सेविंग से वो अपने खर्चों को मेंटेन करेंगे। तो इस तरीके से एक फैमिली ने अपना एक महीने का बजट बनाया। एक बेनिफिट समझते हैं, जैसे मनी कंट्रोल, पैसे पर नियंत्रण। बजट ये सुनिश्चित करता है कि महीने के आखिरी में सफिशिएंट खर्च हो जाने के बाद भी कुछ पैसा बचा रहे, ताकि हम अनावश्यक उधार लेने से बच जाए। यानी अगर हम सोच समझ के खर्च नहीं करते हैं तो हो सकता है हमें उधार लेने की ज़रूरत पड़ जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, उधार लेना एक बड़ी समस्या है, आपको ब्याज देना पड़ेगा और पैसा मांगना पड़ेगा। तो बजट से एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम उधार लेने से बचें। दूसरा, फालतू खर्चों पर रोक लगती है। बजट हमें ये समझने में मदद करता है कि कहीं हम कोई अनावश्यक खर्च तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले से सारे खर्चों को लिख के रखा है। अब इन खर्चों में हम ये अनुमान लगाते हैं कि कोई खर्चा हो तो नहीं रहा अननेसेसरी, और मान लो अगर हो भी रहा है तो उस खर्चे पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसे हम रोक भी सकते हैं। तो बजट हमें खर्चों के बारे में और इनकम के बारे में समझने में मदद करता है कि हम कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च कर रहे हैं, खर्चा ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है तो उसे रोक भी सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी। बजट हमें बचत करना सिखाता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है बचत। बचत से हम उन आकस्मिकताओं से निपट सकते हैं। आकस्मिकताओं यानी अनसर्टेनिटी से। मान लीजिए कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे शादी, कहीं घूमने जाने का प्लान, या मेडिकल इमरजेंसी, या कहीं किसी फंक्शन में जाना है, बड़ी गिफ्ट देना है,
तो ऐसी कई सारी अनसर्टेनिटी आती रहती लाइफ में जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है या हम पहले से तैयार नहीं होते हैं। तो ये जो बचत है, जो हम पैसा बचा रहे हैं, वो हमें इन अनसर्टेनिटी से निपटने में मदद करती है। ठीक है, तो बजट हमें क्या सिखा रहा है? खर्चों पर कंट्रोल और सेविंग। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटी फैमिली बजट बनाती है। ऐसी बहुत सारी फैमिलियाँ बजट बनाती हैं और इस बजट के हिसाब से ही अपने खर्चों को और इनकम को मैनेज करती हैं। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक और ऐड करने वाले हैं, फिर हम गवर्नमेंट बजट की तरफ बढ़ेंगे। अब वो टॉपिक ये है 50-30 रूल ऑफ 50-30 एंड 20। अब ये गवर्नमेंट बजट से थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको समझाना चाहिए, तो इस पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और अगले हम वीडियो में गवर्नमेंट बजट से शुरू करने वाले हैं। तो 50-30-20 क्या कहता है हमसे? बजट बनाने का सबसे सरल और असरदार तरीका 50-30-20 ये आपको बताता है कि अपनी कुल आय को किस तरीके से हम 3 हिस्से में बांट देना चाहिए। यानी हम हमारी इनकम को 3 हिस्से में बांट देंगे। पहला हिस्सा 50%, दूसरा हिस्सा 30% और तीसरा हिस्सा 20%। तो पहला 50% हमारी आवश्यक व्ययों की पूर्ति के लिए, लाइवलीहुड के लिए, जो ज़रूरी हैं, जिन पर हमें खर्च करना ही पड़ेगा। अपनी कुल आय का आधा हिस्सा उन चीज़ों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जिनके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। मतलब इन खर्चों को हम डिनाई कर ही नहीं सकते हैं, करना ही पड़ेंगे हमें जीने के लिए, सोसाइटी मेंटेन करने के लिए, रहने के लिए ज़रूरी है। जैसे घर का किराया, घर की ईएमआई, बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, राशन का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, दवाइयाँ। ये ऐसे खर्चे हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको करने ही पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारी इनकम का आधा हिस्सा उन खर्चों पर जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आता है दूसरा हिस्सा जो कि है 30%। तो 30% क्या कह रहा है? दूसरा हिस्सा जो कि कुल कमाई का 30% है, जो हम अपनी इच्छाओं यानी डिज़ायर के लिए रखते हैं, जिनकी अगर हम पूर्ति करते हैं तो अच्छा है और नहीं कर पाते हैं तो उनके बिना तो हम रह ही सकते हैं। जैसे बाहर खाना खाने जाना है, अब ये बहुत ज़रूरी तो नहीं है, इसको डिनाई भी कर सकते हैं। मूवी देखने का प्लान, अगर पैसा है तो जा सकते हैं और अगर ज़रूरत है तो नहीं भी जा सकते हैं। कपड़ों को ख़रीदना, घूमने जाना, शॉपिंग करना, ये हमारी विश है। हम हमारी विश को कब पूरा करते हैं? जब हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है। तो हमने ये 30% हमारी विशेष के लिए रखा है। अब अगर हमें इन 30% अमाउंट की रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इन चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं, और अगर हमें ज़रूरत है तो इन खर्चों को हम रोक भी सकते हैं। तो ये हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा जो है वो है 20%। अब 20% क्या है? ये हमारा बचत है, जो कि निवेश, इसको हम 20% में रखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इमरजेंसी फ़ंड बनाना है, आगे जाके बच्चों की शादी करनी है, मकान ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदनी है, ठीक है ना, शेयर मार्केट में पैसे लगा दो, एफडी में इन्वेस्ट कर दो। तो इस तरीके से अगर, और हाँ बहुत इम्पोर्टेंट, अगर हमने कोई पुराना कर्ज ले रखा है तो उसे हम जल्दी से जल्दी चुका दें। तो ये 20% हमें किस बारे में तैयार कर रहा है? इमरजेंसी फ़ंड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर हमारा कोई पुराना लोन है तो उसे हम रीपे करके ख़त्म कर दें। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने अपनी इनकम को 50-30-20 ग्रुप में बांट दिया। इस नियम का फ़ायदा क्या है? ये नियम हमें सेविंग करना सिखाता है। पहले बचत, फिर खर्च की आदत डालना। देखिए, सबसे पहले हम क्या सीखना चाहते हैं? बचत करिए, बचत करेंगे, ठीक है, फिर खर्च की आदत डालिए। अगर हमारी ज़रूरत 50% तक है तो बहुत ठीक, यानी अगर हम खर्चा 50% में सफिशिएंट हो जाता है, वेल एंड गुड। और अगर हमारी ज़रूरत 50% ज़्यादा, यानी हमारे जो नेसेसरी खर्चे हैं वो 50% से भी ज़्यादा हैं, तो हमें कौन से खर्चों में कटौती करनी होगी? जो हमारे जीवन के 30% हिस्से में आते हैं, यानी हमारी इच्छाओं में आते हैं। तो उन इच्छाओं के जो खर्चे हैं उन्हें हम कटौती कर सकते हैं और वो 50% में एडअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि जो 20% वाला हिस्सा है वो इफ़ेक्ट ना हो, यानी हमारी जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर कोई इनकम ही नहीं हुई तो हमें पुरानी सेविंग से खर्च करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी के लिए हमें कहीं से लोन लेने के बजाय हम हमारी सेविंग से मैनेज कर सकते हैं। तो बजट हमें क्या सिखा रहा है? खर्चों को मैनेज करना, इनकम को मैनेज करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है सेविंग करना। तो इस तरीके से एक फैमिली एक बजट बनाती है और उस बजट के अकॉर्डिंग अपने मंथ की जो इनकम है उसको एडजस्ट करती है। तो ऐसे ही सारी फैमिलियाँ बजट बनाएंगी, ऐसे ही फिर
एक सोसाइटी बजट बनाती है। सोसाइटी मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, 100 200 400 फैमिली रहती हैं, तो वहाँ पर भी बजट बनता है। वहाँ के जो खर्चे हैं, साफ़ सफाई के खर्चा है, मेंटेनेंस है, पानी है, सिक्योरिटी है, उसके लिए भी बजट बनता है। फिर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, वो भी एक बजट बनाती है एनुअल। स्टेट गवर्नमेंट बजट बनाती है, और ठीक उसी तरीके से भारत सरकार एक यूनियन बजट लेकर आती है। तो बजट का जो रूपरेखा है वो लगभग एक फैमिली के जैसा ही होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि बजट आखिर होता क्या है, और एक फैमिली अपना बजट किस तरीके से बनाती है या किस तरीके से बनाना चाहिए, उसको समझाने की मेरी थोड़ी सी कोशिश है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम गवर्नमेंट बजट से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।